त्रिविध जैनवाणी बाय जे.पी. गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक कुर्सी जोखिम में। कितना प्यारा टॉपिक और बहुत ही बड़ा प्यारा विषय, कुर्सी जोखिम में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? तो यहां पर मैं आज प्रवचन का प्रारंभ करना चाहूंगा। चातुर्मास का समय था, बारिश का माहौल था, चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जहां कहीं भी नजर डालो तो चारों तरफ काले बादलों का समूह एक हो रहा था, काले बादलों का समूह दिखाई दे रहा था। ऐसे वक्त पर किसी भी एक चिंतक कवि ने, किसी भी एक ग्रेट फिलोसोफर ने, किसी भी एक कविराज ने दो लाइन का अद्भुत शब्द पंक्ति के माध्यम से सूर्य को संदेश देते हुए कहा, सूरज को कह दो अब तेरी कुर्सी जोखिम में है। सूर्य को कह दो अब तेरी कुर्सी जोखिम में है। आज मैंने बादलों को गठबंधन करते हुए देखा है। आज मैंने बादलों को गठबंधन करते हुए देखा है। कविराज ने चाहे किसी भी संदर्भ में, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण के साथ यह बात भले ही बोली हो, किंतु यह बात लागू होती है हर राजनेता को। यह बात लागू होती है हर परिवार में राजनीति करने वालों को। यह बात लागू होती है हर संस्था में पॉलिटिक्स खेलने वालों को, और यह बात लागू होती है आपसी जीवन संबंध में पॉलिटिक्स खेलने वालों को। क्या पता कब तेरी कुर्सी जोखिम में आ जाए। एक बात तो निश्चित तौर पर है कि इस दुनिया में किसी की सत्ता परमानेंट नहीं रहती है। अगर समझ लो कई लंबे अरसे तक, लंबे समय तक राज्य की सत्ता चल भी गई, लेकिन जब मृत्यु की गोद में सोने का वक्त आएगा तब तो सत्ता की कुर्सी जोखिम में आने वाली ही है ना। नंबर 2, धन, द्रव्य, लक्ष्मी, संपत्ति, विटामिन एम की भी सत्ता, उसका भी स्थान, उसकी भी कुर्सी जोखिम में आती है ना। किसके जीवन में कब लक्ष्मी रवाना हो जाए
किसके जीवन से कब धन द्रव्य कम होने लगे और किसके जीवन में कब विटामिन एम डाउन होता चले, क्या पता। हे लक्ष्मी देवी, मनुष्य के जीवन में तेरी भी कुर्सी जोखिम में है। जब दुर्भाग्य के बादलों का गठबंधन होने लगता है, जब अशुभ कर्म के बादलों का गठबंधन होने लगता है, ठीक उसी तरह जब तक पुण्य जारी है तब तक परिवार की एकता है, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का दबदबा चलता है। लेकिन जिस दिन पुण्य की रेखा समाप्त हो गई, उसी दिन परिवार में जो मुख्य स्वयं को मानता है उसकी भी कुर्सी जोखिम में आ जाती है। और यह सब कुछ हम लोग हमारी नजरों के सामने, आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। इसलिए कहा, जीवन में हम कभी सत्ता के अभिमान में ना रहे, जीवन में हम कभी लक्ष्मी के गुरूर में ना जिए, घमंड में ना जिए, जीवन में हम कभी पारिवारिक अहंकार में ना जिए और हम दुनिया में सफलता के नशा में ना जिए, क्योंकि सफलता की कुर्सी भी एक न एक दिन जोखिम में आ जाती है। आइए हम जीवन को एक हाई अलर्ट मोड में जीने की आदत डालें। ईच एंड एवरी मोमेंट में अवेयरनेस के साथ जीने की आदत डालें, ताकि कभी भी 19-20 हो जाए तो हम कभी नर्वसनेस का भोग नहीं बने, कभी भी हम हमारे जीवन के अंदर ज्यादा अनस्टेबल ना हो जाए। बस इसलिए कुर्सी मेरी जोखिम में है, यह बात नजरों के सामने बनाए रखते हुए हर पल हर क्षण खूब शालीनता के साथ शांतिपूर्वक मजबूताई के साथ जिंदगी जीने की आदत डाले। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।